अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। लास्ट हमने 4.3 पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक सीरीज, जिसके अंदर हम सीक्वेंस को सम करते हैं। इसके अंदर तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो सम द सीरीज, हमें सम करना है पूरी सीरीज को। एक सीरीज गिवन है, तो ये है 3 + 8 + 13 प्लस डॉट 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 टू 16 टर्म। तो 16 टर्म है इसकी, टोटल हमें बता दी गई है। और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 3 8 13 है, स्टार्ट 3 से हो रहा है। तो इसका अपना एक फॉर्मूला है, सम ऑफ सीरीज निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। दो फॉर्मूले हमारे पास। पहला फॉर्मूला आता है SN, जिसका सम ऑफ सीरीज n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a n-1 d। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, और एक फॉर्मूला और है इसका, वो है ये हमारे पास। ये L है, L का मतलब है लास्ट टर्म। बाकी सब तो आप सब पढ़ चुके हैं कि A का मतलब फर्स्ट टर्म, M का था नंबर ऑफ टर्म, तो ये कहलाती है लास्ट टर्म। L का मतलब यहाँ पे हमारे पास होता है लास्ट टर्म। ये दोनों फॉर्मूले हैं जिनको हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो हमें सम ऑफ सीरीज गिवन है, इसके अंदर देखिए 3 8 13 गिवन है प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके अंदर लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं है, बस ये कहला है 16 टर्म है टू 16 टर्म, मतलब 16 टर्म है। 16 टर्म पे क्या वैल्यू ये हमें नहीं पता। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें फर्स्ट फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका सम क्या है। ये कह रहा है 16 टर्म है इस सीरीज के अंदर, उनका सम बता दें, मतलब सबको ऐड करके मुझे बताना है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एन की जगह मैंने 16 लिख दिया, 16/2। ए की जगह आ जाएगा 3, एन की जगह 16। डी हम निकालना सीख चुके हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दें, तो 8 - 3 करूंगा तो 5 आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ, आपने स्टेप ऑब्वियसली शो करवाने होंगे इसके अंदर। तो ये हो गया 8, 16/2 8 हो गया। ये 6 + 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, 8। 15 × 5 75, 75 + 6 81 हो जाएगा। तो 8 × 81 कर देंगे हम इसके अंदर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 648। तो ये आ गया सम, आ गया 16 टर्म का। इस सीरीज के अंदर 16 टर्म्स थी, ठीक है, हमें उनका सम निकालना था। ठीक है, तो वो सम आ गया 648। इसके चांस है एमसीक्यूज में आने के, काफी चांसेस ऐसे सवालों के आ जाते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे के सवाल समझने में आपको आसानी होगी। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान था। सिर्फ एक चीज बनानी थी, दो फॉर्मूले इसके सम निकालने के, दो फॉर्मूले हमारे पास। दूसरे फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एक नई चीज है, वो है एल, जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। बाकी ए क्या होता है, अच्छा यहाँ पे प्लस है, मैं प्लस लगाना फॉर्मूला भूल गया, प्लस है। अच्छा जी। तो बाकी ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। तो एक और इसके पार्ट देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 648 इसका आंसर है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए मेरा बराबर हो जाएगा -3 के। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड को फर्स्ट से, तो सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास -1। हम क्या करते हैं, डिफरेंस में माइनस करते हैं, तो बीच में माइनस आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या है, -3। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस निकाले होते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके डिफरेंस निकलता है। ठीक है जी। तो अब सिंपल हमारे पास डी आ जाएगा, D = -1 + 3। तो डी मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और 18 टर्म एन मेरे पास 18 गिवन है। तो सिंपल मैं फॉर्मूला रखूंगा, एस 18, 18/2। ए की जगह मैंने -3 पुट कर दिया,
प्लस 18 - 1, डी मैंने 2 निकाला है, तो मैंने ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है जी। अब सिंपल सॉल्यूशन पे जाते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 9 - 6 प्लस 18 - 1 करूंगा 17 बन जाएगा। 17 × 2 करूंगा 34। तो सिंपल आपने एक दो स्टेप करके इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। एमसीक्यूज में आएगा, ऑब्वियसली बात, आप कैलकुलेटर में इसको डायरेक्टली करेंगे तो उसमें तो ऑब्वियस आपको राइट आंसर टिक करना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा हमारे पास आंसर 252। तो S18 मेरे पास आ गया 252। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे। बहुत आसान सवाल थे, मुश्किल नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको, किस तरीके से सम करते हैं, क्या चीज मालूम करनी है। अगर 4.2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, टर्म्स का किस तरीके से क्या चीज फाइंड, तो यहाँ मसला नहीं होगा आपको। तो आगे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, एक और पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। सिंपल एस वाला ही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। सबसे पहले हमें ए, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। S15 निकालना है, तो 15 लिख दिया। 15 / 2, ए की जगह आ जाएगा मेरे पास 3/√2 प्लस n 15 - 1। अच्छा जी, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो इसको कैलकुलेटर में करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत आपका काम आसान हो जाएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। आप और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ज्यादा प्रैक्टिस करें तो हमारे पास आ जाएगा √2/2। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा √2/2। आप चाहें तो ये पूरी इक्वेशन को एक कैलकुलेटर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 15 ये हो जाएगा 15 / 2 एज इट इज रहने दे रहा हूँ मैं अभी। ये 2 3 6 हो जाएगा, तो 6/√2 प्लस 14 √2/2। तो ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को, जो ये वाली टर्म है, ये पूरी टर्म मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली 6/√2 प्लस 14 √2/2। तो मेरे पास ये पूरा बन के आ गया 10√2। 15/2 अपनी जगह पर है। जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास आया 10√2 का 2 × 1 = 2 × 5 = तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई 5 तो 75√2 मेरे पास आंसर आ गया। तो दैट्स इट, ये मेरे पास आंसर है। इसको पॉइंट्स में कर देते हैं हम। तो वैल्यू हमारे पास आएगी 106.06। तो ये मेरा आ गया सम S15 का। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। बहुत आसान सवाल था। पार्ट 3 के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल था, जिसके अंदर कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आराम से सॉल्व हो रहा था। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसको क्लियर कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है आपको। इस सम में से सम दे दिया गया है। अब नंबर ऑफ टर्म मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 डी। ये मेरा फॉर्मूला है। ए बराबर हो गया मेरा -7 के। डी निकाल लेते हैं। सेकंड वैल्यू -5, बीच में माइनस, और फर्स्ट वैल्यू -7। तो ये हो जाएगा -5 + 7। तो डी मेरे पास आ गया 2। ठीक है जी, डी भी आ गया। और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, एन बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो लास्ट टर्म यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 इसकी जगह। एन मुझे पता नहीं, n/2 एज इट इज रहने दिया। ए की जगह आ जाएगा -7
n माइनस वन एज इट इज। डी की जगह आ गया 2। तो आपको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 130। 7 टू द 14, माइनस का 14 क्योंकि माइनस का 7 था। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2n-2 130 इक्वल टू n। इन दोनों को सॉल्व किया तो बन जाएगा माइनस का 16 प्लस 2n। अब ये बाहर n जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो इसको हम आगे स्टेप यहाँ कर लेते हैं। 130 तो ये हो जाएगा माइनस का 16n और प्लस 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, -16n को भी एज इट इज रहने दिया। जो 130 था इसको इक्वल टू के यहाँ ले आया, तो ये हो गया माइनस का 130। और ये एक बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिडिल टर्म निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप सिंपल मॉड दबाएं, मॉड का बटन होगा, मॉड दबाएं 5 और 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर सामने रखें, मॉड पे क्लिक करें, 5 क्लिक करें, फिर 3 क्लिक करें। आपके पास ए बी सी बना हुआ आ जाएगा। सबसे पहले ए का मतलब है फर्स्ट वैल्यू जो स्क्वायर के साथ है वो है 2, आपने 2 लिखा, इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू है -16 तो आपने लिखा -16। फिर आप इक्वल टू दबाएंगे, फिर -130, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आ रही है 13 और दूसरी वैल्यू आ रही है -5। तो हम n जो है वो पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि n नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n इक्वल टू 13 हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आसान सवाल है, मुश्किल सवाल भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसान है। सीरीज, फिर सम द सीरीज आ गया है। एक सीरीज दे दी गई है 3n टर्म। अब यहाँ पर पहले बताया गया था 16 टर्म तक सम निकाल दो, 15 तक सम निकाल दें, ये हमें प्रीवियस सवाल के अंदर हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे 3n टर्म्स लिखा है, मतलब n बराबर होगा 3n के। तो स्टार्ट करते हैं, a हमारा बराबर हो गया 3 के, d कैसे निकलेगा, 5 - 3 करूंगा तो d हो जाएगा 2, और n बराबर हो गया 3n के। ठीक है जी, सम निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन, n की जगह रख दूंगा 3n/2। 2a की जगह आ गया मेरे पास 3, प्लस n की जगह 3n-1 और d की जगह आ गया 2, इक्वल टू 3n/2। ये हो गया 6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा बन जाएगा 6n-2, 3n/2। तो 6 - 2 हो गया 4, 4 प्लस 6n। ठीक है जी, अब यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3n/2। 2 कॉमन ले लूंगा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 2 प्लस 3n। अब इस कॉमन लेने से फायदा हुआ कि ये दोनों 2 आपस में कट जाएंगे, और एट द एंड ये मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना सा ये सवाल था। दैट्स इट। इसमें आपको 3n टर्म गिवन था, तो n की जगह सिर्फ 3n पुट किया और आपने सिंप्लीफाई कर दिया। दैट्स इट, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। इफ एस एन इक्वल टू एन 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। इसके अंदर बेसिकली सीरीज बनानी है, हम एन की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। इस तरह का हमने सवाल 4.2 के अंदर ही पढ़ा था। सीक्वेंस बनाने के लिए हम वैल्यूज पुट करते थे, एन की जगह 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे और हम सीरीज बनाएंगे। और सीरीज की पहचान आप अगर आप नोट करें प्रीवियस सवाल के अंदर, पहचान ये है कि बीच में प्लस लगा हुआ होता है, क्योंकि हम एट द एंड सम निकाल रहे होते हैं। फॉर्मूला ये होता है सीरीज का, सम ऑफ सीरीज का। तो पहचान अगर आपको देखने के 4.2 से सवाल है या 4.4 से है, तो इसकी पहचान अगर आप देखें तो 4.2 के अंदर सीक्वेंस थी जिसके अंदर बीच में कॉमा लगे हुए थे, हर नंबर के बाद कॉमा लगा हुआ था, और यहाँ पर आप देखें तो प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंपली हमने n की जगह वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो s1 1, 2 1 का 1 हो जाएगा, तो s1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1।
2 माइनस वन वन होगा, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ जाएगा, तो S1 मेरे पास आ गया 1। इसी तरह n इक्वल टू 2। आपने 3 to 4 वैल्यूज निकाली है, दैट से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो S2 हो गया, यहाँ आ गया 2, ये हो जाएगा 4, 2 to the 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 to the 6, तो S2 मेरे पास आ गया 6। इसी तरह n इक्वल टू 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 - 1, 6 - 1 5, 5 3 15, तो S3 मेरे पास आ गया 15। इसी तरह एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 4 पुट करके, S4, तो ये 4 2 8, 8 - 1, तो 8 - 1 7, 7 4 28। तो ये मैंने 4 वैल्यूज निकाली हैं, आप जितनी चाहे निकाल सकते हैं इसके, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 1 + 6 + 15 + 28 एंड देन प्लस डॉट 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 कंटिन्यू। तो ये आपका एट द एंड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। कोई इसमें सच ऐसी चीज नहीं थी कि वो मुश्किल हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 natural number which are neither exactly divisible by 3 nor by 7। अच्छा, अब सवाल को समझना बड़ा जरूरी है। सम निकालना है शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स का, सही है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का 100 का सम निकालना है, लेकिन वो विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7, मतलब वो नंबर को निग्लेक्ट कर देना है जो 3 के टेबल में या 7 के टेबल में आते हैं। फिर जो बाकी चीजें बच जाएंगी उनका सम करके बताना है कि टोटल कितना आ रहा है हमारे पास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है मुझे, सही है। 100 शुरू के 100 नंबर का नेचुरल नंबर का सम निकालना है, लेकिन उन नंबर्स में से, शुरू के 100 नंबर में से वो वाले नंबर्स को निग्लेक्ट कर देना है जो 3 के टेबल में और 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब इसको करने का तरीका डिफरेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पुरानी बुक में भी क्वेश्चन था और ये रिपीट बहुत बार रिपीट हुआ है पास पेपर्स में। अगर देखें पुरानी बुक से रिलेट करें तो ये बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब ये क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि फर्स्ट 100 नंबर का मुझे सम निकालना है, लेकिन उसके अंदर से 3 और 7 के जो नंबर्स हैं, जिसके टेबल में 3 और 7 आता है, वो मुझे हटा देने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम निकालूंगा S3 और S7 का, सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक सीक्वेंस बनाई 3 के टेबल की, 3, 6, 9 डॉट 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 99। जब शुरू के 100 नंबर्स की मैं बनाऊंगा सीक्वेंस, तो वो 3 से स्टार्ट होगी और 99 पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि रेंज गिवन है 100 तक, सही है। 3 के टेबल में लास्ट 99 आता है। इस तरीके से मैंने क्या किया, जो 4.2 के अंदर हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर एन निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी ये पता कर ली कि 3 से लेके 99 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ टर्म बन गई 33। ठीक है, फिर मैंने ये क्या किया, फिर मैंने जो स्टेप किया यहाँ किया, मैंने एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया सम का, सही है। मैं 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उनका सम निकाल रहा हूँ, सही है। मैंने सिंपली n/2 a + l बना दिया। a + l क्यों लिया, क्योंकि मुझे एंड की वैल्यू पता, जो सीक्वेंस मैंने बनाई है इसके अंदर आप देखें, स्टार्टिंग 3 है, एंडिंग 99 पे हो रहा है, क्योंकि हमें रेंज पता है, इसीलिए हमें एंडिंग भी यहाँ पता है कि एंड 99 पर हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये a + l वाला फॉर्मूला लगाया। n की जगह 33, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मैंने ये बता चुका हूँ। 33 डिवाइड बाई 2, ए की जगह 3 और एल की जगह 99। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया सम 1683। ये किसका सम आया, ये S3 का सम आया। इसका मतलब ये उन नंबर्स का सम है जो 3 के टेबल में आते हैं। ये उन नंबर का सम है जो 3 के टेबल में आते हैं, गौर से समझिएगा इस बात को। अब आगे मैं 7 का, इसी यही चीज मैं 7 के साथ करूंगा। देखें, मैंने से पहले 7 की सीक्वेंस बनाई, 7 14 21 और लास्ट जो आएगा वो 98 पे आके रुकेगा। मैंने इसे इसमें एन फाइंड आउट किया, वो है 14, और फिर मैंने सम निकाल लिया। सम जो मेरे पास आया वो है 735। इसके अंदर कोई ऐसी चीज मैंने मुश्किल चीज नहीं की है, हम 4.2 के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट टर्म 98 है, इसलिए इसकी जगह 98 आ गया। ए की जगह 7 है क्योंकि फर्स्ट टर्म 7 है।
डी की जगह 7 है, क्योंकि 14 को माइनस करूंगा 7 से तो 7 आ जाएगा। क्योंकि 4.2 अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये चीज मैं जल्दी आगे निकल गया था कि ये चीज आपने पढ़ी हुई होगी, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 अंदर जाके 7 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 7 वहां जाके डिवाइड कर देंगे और फिर 1 जाके प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 14 आ गई। एस एन का फॉर्मूला वही मैंने ए प्लस एल वाला अप्लाई किया। ए मतलब 7 है और लास्ट वैल्यू 98 है, एन का मतलब 14 है। तो इस तरीके से इसको जब मैंने सॉल्व किया तो S7 की जो सम आ गया वो आ गया 735। इसका मतलब ये सम है उन नंबर्स का जो 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, वो ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं। सही है, जो कॉमन नंबर है, और पहला कॉमन नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है वो है 21। इसका मतलब ये है 21 का जो टेबल है उसके सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं, 20 और 7 के टेबल में भी आते हैं। सही है, क्योंकि अगर आप नोट करें दोनों का जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 21 आ रहा है सबसे स्टार्टिंग। आगे भी कॉमन नंबर है लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, 21 से। इसका मतलब 21 के टेबल का टेबल जो है वो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल है। जैसे कि 21 की सीक्वेंस अगर मैं बनाया तो क्या बनेगी, ये देखें। ये सबसे हमने क्या किया, 21 की सीक्वेंस बना दी है। जैसे मैंने पहले सम निकाला S3 का, फिर सम निकाला S7 का। अब मैंने क्या किया, सीक्वेंस बना दी टेबल 21 की। 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 3 ज़ा 63, 4 ज़ा 84। इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि रेंज 100 तक की है। सही है, आगे जाएगा तो 105 बन जाएगा, तो यहाँ पर आके रुक गया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म मतलब एन निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कम है। मुझे पता है इसकी सिर्फ 4 ही वैल्यूज हैं, तो मैंने यहाँ देखे एन की जगह 4 पुट कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं पता थी टोटल वैल्यूज। सही है, इसीलिए मैंने एन फाइंड आउट करने के लिए पूरा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इसके अंदर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 वैल्यू से दिख रही है हमें क्लियरली, हमारे लिए आसान है। और ए की जगह 21 पुट कर दिया, लास्ट वैल्यू 84 है, तो S21 आ गया 210। मतलब ये वो नंबर्स का सम है जो दोनों के टेबल में आते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, S21 जो निकला है ये वो नंबर्स का सम है जो दोनों के टेबल में आते हैं। जैसे कि 21 3 और 7 दोनों के टेबल में आता है, 42 3 और 7 दोनों के टेबल में आता है, 63 3 और 7 दोनों के टेबल में आता है, 84 भी इसी तरीके से दोनों के टेबल में आता है। ये वो नंबर्स हैं। अब सारी पॉसिबिलिटीज हमने निकाल ली है। हमने S3 का सम निकाल लिया, S7 का सम निकाल लिया, और S21 का भी निकाल लिया। S3 S7 हमें इसलिए निकालना था ताकि हम वो वाले नंबर हटा सके जो 3 और 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसका सम नहीं चाहिए। S21 इसलिए निकाला क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमनैलिटी कॉमन नंबर्स हैं, इसलिए S21 का निकाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओवरऑल S100 का सम निकालूंगा। सही है, अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊं क्या बनेगी, 1 2 3 100 तक लेके इसका मैंने सम निकाले। एस मतलब मैंने अब सारे नंबर का 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम निकाला, तो वो बनता है 5050। ठीक है, अब ये सब चीजें क्योंकि एट दी एंड हमें सम निकालना है, तो अब हम आखिरी स्टेप पे आ गए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा SN, मतलब पूरा सम है, 1 से लेके 100 नंबर का सम है। इसमें से मैंने माइनस करा दिया S3, क्योंकि मुझे वो वाले नंबर्स नहीं चाहिए जो 3 के टेबल में आते हैं। फिर मैंने माइनस करा दिया S7, क्योंकि मुझे वो वाले नंबर भी नहीं चाहिए जो S7 में आते हैं। अब मैंने प्लस करा दिया S21। ये क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर समझना कि S21 को प्लस क्यों किया। देखें, जब आपने S3 निकाला, S3 का सम निकाला, ठीक है, इसके अंदर सब नंबर का सम है जो 3 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब 21 भी होगा, 42 भी होगा, 63 भी है, और 84 भी है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप S7 निकाला, इसके जो सम आपने निकाला है उसके अंदर 21 भी शामिल है, 42 भी शामिल है, 63 भी शामिल है, 84 भी शामिल है। इसका मतलब ये है ये दो नंबर डबल हो चुके हैं, क्योंकि ये वो नंबर है जो उन दोनों में कॉमन है। सही है, तो ये डबल बार माइनस हो गए। जब मैंने S100 को S3 से माइनस किया तो ये वाले सारे नंबर कट जाएंगे। सही है, लेकिन जब मैं S100 को वापस माइनस करूंगा S7 से तो ये दोबारा कट जाएंगे नंबर। देखिए, इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, S100 को जब मैंने S3 से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो 3 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 21 42 63 84 ये सारे नंबर भी माइनस हो गए। लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसको जब मैं S7 से माइनस करूंगा
तो वापस से 21, 42, 63, 84 से माइनस हो रही है वैल्यू, जो गलत है, क्योंकि डबल माइनस हो रहे हैं, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो डबल है यहाँ पर। इसीलिए हमने S21 को इसमें प्लस करवा दिया। तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ गया 2842। तो ये एट द एंड आपका सम आ गया। तो ये लास्ट वाला जो स्टेप था ये समझना जरूरी था, क्योंकि S3 S7 के अंदर कुछ कॉमन नंबर थे, वो दोनों माइनस हो रहे थे, 2 बार माइनस हो रहे थे, जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमने प्लस कराया S21 को। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।